गाजियाबाद में रमेश गौतम ने एक क्रांति शुरू की थी। आज रमेश गौतम कोई आदमी नहीं है, आज रमेश गौतम एक आंदोलन बन गया है और उसकी कितनी शाखाएं फूटी हैं। उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा हमारे बीच में सतीश बौद्ध के रूप में आप देखें। आइए सतीश बौद्ध जी, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। और आप तो सारे दिन बोल सकते हैं, मगर आज देखते हैं आप कितने संक्षेप में अपने ज्ञान का लोहा मनवाते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मार मार कर तोड़ने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए, शोषित पीड़ित दलित आदिवासी में आत्मविश्वास की गंगा बहाने वाले ऐसे महामना बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए, मेरी माताओं बहनों में आत्मविश्वास की ज्वाला पैदा करके, शिक्षा का बीज रोपित करके, समाज में कंधे से कंधा मिला करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, शोषित पीड़ित पिछड़े समाज को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने वाले महामना ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, समाज में पैदा हुए समस्त संत गुरु महात्मा वीर वीरांगना सभी के चरणों में नमन करते हुए, आज के कार्यक्रम के आयोजक गणों को सभी को साधुवाद नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए और कार्यक्रम के पितामह श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी को नमन करते हुए, श्रद्धेय हरि भारती जी को नमन करता हूँ। मतलब सतीश बौद्ध का जय भीम ऐसे होता होगा, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर, सबके बहन बेटी माता भाई बंधु सब मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। कलेजे में आग लगनी चाहिए, ये आवाज इस ताल कटोरे से बाहर निकलनी चाहिए, ये आवाज बाहर निकलनी चाहिए। अरे ये जो आंदोलन छेड़ा है पिछले साल से मैं देख रहा हूं, इतना चमत्कारी आंदोलन पहले मैंने कभी नहीं देखा। सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के ऊपर शिकंजा करने की एक अच्छी तैयारी है। जो लोग अभी तक हमारी जातिवाद व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और मनुवादी चीजें जो पे भारी हैं, उनके खिलाफ ये अच्छी तैयारी है। मैं बड़ी अजीब सी और कड़वी बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। सारा इतिहास तो बता दिया, क्या हो रहा है, क्या कर दिया। मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूं, मैं वर्तमान की बातें करना चाहूंगा। मैं बड़े कड़वे शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। हो सकता है आपको बुरा लगे, एक एक घूसा मारोगे मैं तब भी मर जाऊंगा, पर कहूंगा जरूर, मैं कहूंगा जरूर। आप लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, साबित करके बताऊंगा। बाबा साहब का संविधान कहता है बहन बेटी बेटा सब बराबर, सबको बराबरी का हक है। लेकिन हम अपने घरों में क्या करते हैं, बेटा पैदा हुआ तो थालियां बजाई जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, पार्टियां की जाती हैं। और जब बेटी पैदा होती है तो अम्मा से पूछा गया, अम्मा कहाँ आ रहो, कछु ना आ रहा, लैड़िया है गई आएगी। What the hell? What the hell? कि क्या हो रहा है, लैड़िया है गई है कि मतलब ये हुआ बेटी पैदा हो गई तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मेरे घर में 2 बेटियां हैं। जब पहली बेटी हुई तो घर में खुशी मनी, अब जब दूसरी बेटी हुई तो खुशी नहीं मनी। मेरी चाची आके कहती है, अब तो बालक नन्ना सा हो जाता तो ठीक रहता। आप समझ रहे, बेटी मेरी, जिम्मेदारी मेरी, लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा मैं, आगे बढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मेरी चाची को हो रही है। और वो चाची जिसने पिछले साल माता का जागरण 50,000 रुपए उधार लेके करा, 50,000 रुपए उधार लेके,
और पिछले हफ्ते मुझसे मेरा चाचा कह रहा भैया यार कुछ जुगाड़ है, वो कर जाए यार, पिछले साल का उतरानी है। मैंने कहा एक बार माता का घंटा भी खटखटा तो दे दे यार, कुछ चेक चूक मिल जाए। कोई चेक चूक नहीं मिला, कोई मतलब बुद्धि इतनी खराब हो गई हमारी कि हम वर्तमान स्थिति में अपनी स्थिति को पहचानने की क्षमता खो चुके हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। हम पढ़ लिख गए, समझदार हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ जितने लोग बैठे ना ये सब जय भीम वाले हैं, सब जय भीम वाले, पर इस तालकटोरा स्टेडियम में ही है। बाहर जाके इन सब की कहानी खराब है, इन सब की कहानी खराब है बाहर जाके। अच्छा ये अच्छी बात है कि कड़वी बात पे ताली बज रही है, अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली बजा दे यार। हाँ भाई है क्या, अच्छे अच्छे शब्द तो सभी बोल रहे हैं, थोड़ा कड़वा भी तो बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हाँ कुछ तो सीख के जाए, कुछ तो खोपड़ी में घुसे। सच क्या है वो भी तो जान ले, सच हम मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी प्रथा है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। वो अजीब सी प्रथा क्या थी, जब किसी लड़के की शादी होती है तो शादी के बाद दुल्हन घर आती है, और वो जो दुल्हन घर आ रही है बेटे के घर जाएगी, वो डायरेक्ट जो है बेटे के घर नहीं जाती, वो पहले थोड़ी देर पड़ोसी के घर में बैठ जाती। हमारे यहाँ ऐसा, आपके यहाँ है जी ऐसा? हाँ सबके यहाँ ऐसा। अच्छा बताओ ऐसा क्यों है? ये पता नहीं कि क्यों, मैं बता देता हूँ क्यों। सैकड़ों साल पहले जब आपके बेटे की शादी होती थी तो घर में जो नवविवाहिता बहू आती थी उसका हक नहीं था कि आपके घर में डायरेक्ट जाए, उसे एक रात पहले ठाकुर के घर बितानी होती थी, उसके बाद आपके बेटे के घर जाती थी। मतलब ये बात ताली बजाने की होगी, मतलब ये ताली बजाने की बात होगी। अरे दिखाओ कोई मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। मतलब ये तो समझे बात कौन सी हो रही है। अभी बात हो रही थी ना, हाथ उठा दिया, उठा दिया, थोड़ा सोचना है। और मजे की बात ये है कि वो घटिया प्रथा हमने आज तक जिंदा करके रखी है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है। तो हमें सोचना तो पड़ेगा। देखो है क्या, मीठे मीठे शब्द कहना मेरे बस के नहीं है, लेकिन सच बोलना मैं जरूर जानता हूं। हमारी खोपड़ी पे कहां पत्थर पड़ गए, हम कहां किस दुनिया में रह रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक त्योहार था, 4-5 दिन 2-3 दिन पहले तक आए, 2 दिन पहले। अरे साहब मेरी मम्मी ने जो मेकअप किया, भाई साहब मेरी चाची और मेरी बहन की शादी होने वाली है अगले महीने, और वो भी सज के तैयार। हाँ अगले महीने शादी है, लेकिन उसका जो है त्योहार अभी बनवा दिया। ये आप समझ रहे हैं, ये परिवार में हो रहा है। और एक कथा वो सुना रहे थे, मैं कान खोल के सुन रहा था। मैं दबाव नहीं डालता एक्चुअली परिवार पर। परिवार मतलब मैं, मेरी पत्नी, मेरी दोनों बेटी, हम बुद्धिस्ट हैं। मेरा नाम सतीश बौद्ध, मेरी पत्नी का नाम सरिता बौद्ध, मेरी बेटी का नाम विपश्यना बौद्ध, उससे छोटी बेटी का नाम दीक्षा बौद्ध। हम तो पूरे बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उनको मैं छेड़ता नहीं हूं, पर सुनता जरूर हूं। एक अजीब सी कहानी सुना रहे थे वो, आप भी ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं अपनी बात बंद कर दूंगा क्योंकि वक्त कम है और वक्त ज्यादा है, मैं समझ सकता हूं। एक बार मम्मी नहा रही थी, मम्मी ने लड़के से कह दिया बेटा बाहर देखता रहिए, देखे कोई आ ना जा, कोई आ ना जा, देखे देखता रहिए। जी मम्मी ठीक है मैं यही रहूंगा। अब इतनी देर में मम्मी अंदर नहाने गई, बेटा बाहर खड़ा था। एक अजीब सा आदमी आ गया, उसने अजीब से बड़े बड़े मोतियों की माला सी पहन रखी थी और थोड़ा सफेद टाइप था, सांप वाप भी डाल रखे थे, और एक कितना बड़ा औजार साथ लेके चलता था वो आदमी। अब साहब वो आ गया, आके वो कहने लगा भाई मुझे अंदर जाना है। कह रहे सुन अंदर नहीं जाना, अंदर मेरी मम्मी नहा रही है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ओ लड़के सुन, तेरी माँ बाद में होगी, मेरी घरवाली है पहले, मैं अंदर जाऊंगा। अब मेरे दिमाग में टेंशन हो गई। मैंने कहा यार अगर लड़का इतनी बातें कर रहा है तो 10-12 साल का तो होगा, और जो बाहर आदमी खड़ा है वो कह रहा है अंदर वाली जो महिला है वो मेरी पत्नी है, और लड़का कह रहा है कि वो मेरी माँ है, और वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। हेलो थिएटर भाई साहब, मैं दिमाग लगा रहा था, मेरी माँ कथा पढ़ी जा रही थी, मैं दिमाग लगा रहा, मेरी माँ कथा पढ़ रही है। चलो मैंने सोचा और सुनता हूँ और क्या हुआ। अब साहब कहानी क्या थी,
उसने कहा मैं अंदर जाऊंगा, उसने मना किया, जाऊंगा नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा नहीं जाने दूंगा। इस ऊहापोह की स्थिति में उसने एक औजार जो लेके घूम रहा था ना, वैसा वाला यूं, ये वाला जो औजार था, उसने उस बच्चे की गर्दन पे मार दिया। अब बच्चे की गर्दन पे लगा और बच्चे की घटाक से बुद्धि जमीन पे गिर गई। और अब मैंने कहा ले, ये क्या कहानी हो गई? 302 सीधा 302। मैंने कहा भैया ये तो कहानी खराब हो रही है। अब इतने में मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा बालक ही तो था, उसमें चांटा मार देता, गुड्डू मार देता, पटक के भी तो मार सके तो बाल फाड़ देता, उसकी गर्दन काट दी। अब इतने में मम्मी मेकअप करके बाहर आ गई। अब मम्मी मेकअप करके बाहर आई, मम्मी कहने लगी अरे तुमने मेरा बच्चा मार दिया, ये क्या कर दिया? अब वो व्यक्ति कहने लगा तूने पहले क्यों ना बताया बच्चा हमारा ही है? मतलब ऐसा भी थिएटर है? मतलब पाखंड का कोई तो हद होगा, कोई तो हद होगी पाखंड की। लेकिन कहानी यही खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात आगे चल पड़ी। और मम्मी ने कहा तुम्हें मेरा बालक जिंदा करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो, लेकिन मेरा बच्चा तो मुझे देगा। बालक मार दिया। चुप हो जा, बालक बालक कर रही इंतजाम इसका भी, तो चलो फिर करो। अब साहब वो औजार लेके जंगल की तरफ बढ़ चला। मम्मी टेंशन में, बालक यहाँ मरा पड़ा है, औजार लेके उधर चल रहा है, फिनिश कर रहा हूं बस। औजार लेके जंगल की तरफ जा रहा है। जंगल में गया, उसने देखा कि एक हथनी सो रही है और उसका बच्चा सो रहा है, लेकिन हथनी ने उसकी तरफ कमर कर रखी थी। अब उसने लेके औजार अब की बार उस हाथी के बच्चे की बुद्धि पे मार दिया। अब उसकी भी गर्दन काट दी। मेरे दिमाग में तुरंत मेनका गांधी आ गई। मैंने कहा इसने तो गुरु एक औरत हत्या कर दी। अब जब हत्या कर दी तो गर्दन लेकर के यूं, हेलमेट लेके न चलते, और भैया लेके हेलमेट से चल पड़ा। इतनी बड़ी गर्दन हाथी के बच्चे की। किसी तरह से वहां पर आया, आके कहने लगा वो कहां है भाई? तो ये रहा जीजू, यहीं तो गिर के गई तुम, ये रहा यही। अब उसने वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी औषधि थी, शल्य चिकित्सा करी थी, ईरानी लगाई थी, यूनानी लगाई थी, या एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक भी फेल दे। चल क्या करिया, वो बालक की इतनी सी बुद्धि पे हाथी की इतनी बड़ी गर्दन फिट कर दी। मैं सोच रहा मेरी माँ तुझे क्या सुना रही है? लो भैया बहुत चमत्कार था पहले। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा एक बात तो बताओ, अब जब गर्दन लगानी थी तो वो गर्दन भी तो बेचारे की वहीं पड़ी थी, उसे लगा के सेट कर दी। वो बालक ना इंसानन में छोड़ा और ना जानवरन में ही छोड़ा। अरे बालक का तो नाश कर दिया। आप समझ रहे हो? मतलब हालांकि वक्त का मैं बात खत्म करना चाह रहा हूं, है जी। आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। वक्त बहुत है भाई, वक्त मैं सम्मान कर रहा हूं मंच का, वक्त बहुत है, लेकिन जिंदगी ने मौका दिया तो यकीन जानना बेहतरे और भी हैं। सच्ची कह रही हो। मतलब ये मान लो, हो सकता है हंसी आ रही हो, पर मामला पाखंड का नहीं है। आवाज एक ही आदमी की आई बस, बाकी तो कहीं नहीं है। तो फिर एक बार हाथ ऊपर उठा के दो, आज ही छोड़ देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, हम छोड़ देंगे पाखंड, हम छोड़ देंगे पाखंड, हम छोड़ देंगे पाखंड। एक वादा और कर लो यार, एक आखिरी वादा। हम लोग जो है कभी जाटव लगा रहे हैं, कभी वर्मा लगा रहे हैं, कभी चौधरी लगा रहे हैं, कभी जन क्या जन क्या लगा। एक काम कर लो, मेरे कहने से कर सको तो नाम के पीछे बौद्ध लगा लो। मैं बता रहा हूँ पूरा देश बौद्ध में हो जाएगा। पूरा देश
और दोनों हाथ ऊपर के आखिरी बार जय भीम कर दो, फिर मैं चला। दोनों हाथ उठा लो, दोनों हाथ सब लोग उठाएंगे, सब लोग आग लगा दो, आग। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।